और अब देखिए दो लड़कों का जोर संसद में शोर। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले दूसरी बार यूपी के दो लड़के एक साथ आए और बीजेपी के सबसे मजबूत किले यूपी में उन्हें घेर दिया। चुनावी सड़क पर तो दोनों साथ दिखे, संसद में भी इन दोनों लड़कों की हुंकार एक साथ, एक ही अंदाज और एक ही मौके पर जारी रही। कल राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों से लेकर नतीजों तक को घेरा। आज अखिलेश यादव ने भी आरोपों और सवालों की बौछार की, लेकिन शाम हुई तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से करारा जवाब मिला। संसद में इस पहली बहस से साफ हो गया कि आने वाले 5 सालों में सड़क से संसद तक दो लड़कों और सरकार का आमना सामना होगा। देखिए दो लड़कों का जोर, संसद में कैसे मचा शोर। ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। होई वही जो राम रची राखा। आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। अठारहवीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में जोरदार हंगामा जारी है। 10 सालों में पहली बार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी है। दो लड़कों की जोड़ी के सदन में पूछे सवाल से मोदी सरकार हलकान है। शायद ही इससे पहले सत्ता पक्ष इतना परेशान सदन में दिखा। पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को आईना दिखाया। उसके बाद सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर ताबड़तोड़ वार किए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब अखिलेश ने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले कविता के माध्यम से सरकार को हारी हुई सरकार करार दे दिया। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। राहुल के बाद सत्ता पक्ष पर विपक्ष का यह दूसरा बाउंसर था। अपनी सियासी गेंदबाजी की धार से अखिलेश ने मोदी सरकार की नीति और नियति पर सवाल खड़े कर दिए। रोजगार और भ्रष्टाचार पर सरकार की नीयत पर सवाल दाग दिया। सरकार को दलितों के आरक्षण पर डाका डालने वाला करार दे दिया। आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार। जो कुछ पद निकलते भी हैं
तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। अखिलेश ने अपने भाषण में वंचित शोषितों की बात भी की। उनके भाषण में एक बार फिर पीडीए नजर आया। उन्होंने विपक्ष को मजबूत करने के लिए पीडीए का धन्यवाद किया। कहा यह पीडीए की जीत है। पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। सदन में अखिलेश ने निचले तबके की हक की बात कर सत्ता पक्ष के टेंशन का मीटर अप कर दिया। साथ ही 2027 में यूपी की सत्ता के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। अखिलेश ने कहा कि अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। कहां दिया था अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने गंगा की सफाई को लेकर सीधा पीएम मोदी पर वार किया। कहा लोग क्योटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएंगी उस दिन क्योटो मां गंगा की गोद में मिल जाएगा। लोग क्योटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएंगी शायद उस दिन कहीं क्योटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? सदन में दो लड़कों की जोड़ी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इन दोनों की जोड़ी चुनाव में तो हिट रही, लेकिन संसद के अंदर भी दोनों की जबान एक है। मकसद साफ है, सरकार से हिसाब मांगना, गरीब किसान युवाओं के रोजगार को लेकर सवाल करना। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं? एक तरफ राहुल गांधी सत्ता पक्ष से पिछले 10 सालों का हिसाब ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सत्ता पक्ष को ये याद दिलाने से भी नहीं चूके कि ईवीएम के मुद्दे को वो भूलने वाले नहीं। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम पर उन्हें कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। यूपी की 80 में से 80 सीट जीतने के बाद भी भरोसा नहीं रहेगा। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं
तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अखिलेश के तेवर और राहुल के नए कलेवर से साफ है कि इस बार सत्ता पक्ष की राहें आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार विपक्ष पिछले 10 सालों के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही ये संदेश भी दे दिया कि संसद की गर्जना 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी सुनाई देने वाली है। तो 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है। पहले राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार वार किया, वहीं दूसरे दिन अखिलेश यादव पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। कुछ मुद्दे राहुल ने उठाए तो कुछ मुद्दों पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। कुछ मुद्दों पर दोनों ने ही सरकार पर करारा वार किया। यानी इन दो लड़कों की जोड़ी ने शायद ही कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा हो जो सदन में दोनों की तरफ से न उठाया गया हो। चलिए एक एक करके आपको हम बताते हैं कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, किसकी तरफ से क्या कहा गया। राहुल गांधी महंगाई का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ अखिलेश, और दोनों ने एक तरीके से कसने का काम किया। यानी महंगाई से लेकर के बुजुर्गों के पेंशन तक पर बात हुई और दोनों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी बड़ी बात, किन मुद्दों पर बात रखी गई देखिए। छोटे व्यापारियों की समस्या, तो अखिलेश यादव छोटे बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाते नजर आए। राहुल गांधी ने छोटे व्यापारियों का मुद्दा उठाते हुए कहा आयकर विभाग, ईडी सब छोटे व्यापारियों के पीछे पड़े रहते हैं और इससे अरबपतियों का रास्ता साफ होता है। वहीं अखिलेश ने छोटे बुनकरों की बदहाली के मुद्दे पर कहा कि देश के कोने कोने में जो बुनकर रह रहे हैं उस समाज के लोगों को जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही। न सिर्फ यह बल्कि संविधान के मुद्दे पर भी घेरा गया। देखिए संविधान पर सरकार को घेरा राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव आरक्षण का मुद्दा उठाते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है लेकिन विपक्ष के होते ऐसा कर नहीं पाएगी। तो अखिलेश यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, कहा कि सरकार आरक्षित लोगों से उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा युवाओं को कैसे फोकस में रखकर बातें रखी गई। राहुल गांधी क्या कहते हैं देखिए, अग्निवीर को धोखा बताया। तो अखिलेश यादव सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीरों को शहीद नहीं कहा जाता, उन्हें मुआवजा पेंशन नहीं मिलता। अखिलेश ने सरकारी नौकरी में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा सरकार नौकरी देने में विफल है और जो नौकरी निकलती है उसमें भी अपने लोगों को पीछे के रास्ते से प्रवेश दिलाया जाता है। 5वां पॉइंट देखिए, किसान कानून से बड़े व्यापारियों को लाभ दिलाने का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। तो अखिलेश यादव ने किसानों की आय दोगुनी करने का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने किसान कानून पर कहा कि किसानों को डराने के लिए 3 नए कानून लेकर आए। पीएम ने ये कानून अडानी अंबानी के फायदे के लिए लाए। अखिलेश ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही और सरकार से इस पर जवाब भी मांगा। छठा पॉइंट देखिए क्या कहता है, किस मुद्दे पर घेरा गया। नीट पेपर लीक का मुद्दा राहुल उठाते दिखे। तो अखिलेश यादव ने ईवीएम हैक का मुद्दा उठाया और बहुत बड़ी बात कही, 80 सीटें जीत जाऊं तो भी यह मुद्दा रहेगा। राहुल ने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला किया, बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ बताया। अखिलेश ने ईवीएम के मुद्दे पर सरकार को घेरा, यानी कि जो कोर कसर राहुल गांधी ने छोड़ी थी उसे अखिलेश ने पूरा करने की कोशिश की सदन के भीतर। अखिलेश ने अपने भाषण में जातीय जनगणना का भी जिक्र किया, कहा कि बिना जातीय जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। 2024 के चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया, लेकिन संसद में इनकी एकजुटता और एक साथ सत्ता पक्ष पर प्रहार ने विपक्ष के मजबूत इरादे साफ कर दिए। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है
तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में दिए अपने भाषण के कुछ हिस्सों को सदन की कार्यवाही से निकाले जाने पर कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता। जो सच था वो उन्होंने बोला। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। उधर राहुल अखिलेश के भाषण के बाद पीएम मोदी ने संसद को संबोधित किया और बिना नाम लिए राहुल पर बालक बुद्धि और शोले की मौसी वाला कटाक्ष कर दिया। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में राहुल अखिलेश जिन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, उसका असर 2027 के चुनाव में दिखना लाजमी। 2024 में इंडिया गठबंधन ने पीडीए वाला फॉर्मूला अपनाया, साथ ही ये मैसेज देने में सफल रहे कि इंडिया गठबंधन पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के हक के लड़ाई लड़ रहा है। इसका असर देखने को भी मिला। 2024 में यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा और इंडिया गठबंधन का झंडा बुलंद हुआ। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। हालांकि संसद से सदन तक राहुल अखिलेश की जोड़ी आक्रामक है। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों का इम्पैक्ट कितना होगा और कैसे 2027 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, तो ये जोड़ी यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कैसे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको, सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एक करके पॉइंट उसके हिसाब से समझिए। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ आई तो बीजेपी को डेंट लगा, आप जानते हैं। 24 में दोनों की जोड़ी ने बीजेपी को जबरदस्त डेंट पहुंचाया। दोनों के साथ लड़ने का फायदा यह हुआ कि दोनों के कोर वोट बैंक ने एक दूसरे के समर्थन में वोट डाला और यही वजह रही कि बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और समाजवादी पार्टी 37 सीटें ले गई। दूसरी बात, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का वोट साथ आएगा, यह साफ कहा जा सकता है अगर इस प्रकार की परिस्थितियां रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, खुद को इतना हितैषी बताकर और बीएसपी के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर उन्होंने यूपी में चमत्कारिक जीत हासिल की। और अगर 2027 में भी दोनों साथ रहे तो एक बार फिर यह प्रदर्शन यूपी में आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तीसरा मुद्दा देखिए,
तीसरी बात, बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी। अखिलेश यादव इसका ऐलान तक कर चुके हैं। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 27 में यूपी विधानसभा चुनाव साथ में लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के कोर वोट बैंक में भी सेंधमारी का खतरा बढ़ जाएगा। खासकर ओबीसी वोट बैंक जो है और कोर वोटर जो है यानी कि सवर्ण समुदाय, वहां भी। चौथी पॉइंट यह है कि इंडिया गठबंधन होने से अच्छा मैसेज जाएगा। दरअसल 24 के चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी की वजह से यूपी में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिला और अगर दोनों के होने से जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा तो फिर एक बार गठबंधन को फायदा मिलना तय है, जो कि नजर आता है इन परिस्थितियों में अगर 27 तक यह गठबंधन कामयाब रहा तो। पांचवा पॉइंट, लोकसभा के जीत का असर यकीनन दिखेगा। 24 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 43 सीटें जीती, 6 कांग्रेस के खाते में गई और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर 27 में एक बार फिर दोनों साथ आए तो इसका फायदा यकीनन गठबंधन को मिलेगा। यानी मतलब यह हुआ कि भले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फ्लॉप कहें, फ्लॉप शहजादे तक कहा प्रधानमंत्री ने, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी भी जानती है कि हल्के में लेने की गलती इन्हें भारी पड़ सकती है। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में पल पल बदलाव होते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दो लड़कों की ये जोड़ी क्या 27 में जीत का सिक्सर लगा पाती है या नहीं, या फिर साथ में बरकरार रहते भी हैं या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।